नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत के बड़े और अहम बयान के साथ। चित्रकूट में मोहन भागवत ने कहा कि धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है, अब अपने देश को ठीक करना होगा। संघ प्रमुख का यह बयान तब आया जब राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं और देश की संस्थाओं में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है, आरक्षण का दायरा बढ़ाना जरूरी है और बीजेपी आरएसएस के विरोध के बावजूद जाति जनगणना होकर रहेगी। जाति जनगणना को रोकना नामुमकिन है। हम तो नहीं लिया, लेकिन इस वैचारिक जंग को धर्म और अधर्म की लड़ाई बता दिया। अब अपने देश को ठीक करना, आज एक धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है और हम ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपना निभाएं, ये अपेक्षा है धर्म देने, यानी धर्म के पक्ष में हम खड़े होना है। ये होना है तो आचरण जाना चाहिए लोगों को। एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने के प्रयास हो रहा है, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी मरता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रण में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को रफ्तार देने बुधवार को नागपुर पहुंचे राहुल गांधी ने दीक्षा भूमि का दौरा कर यह संदेश दिया कि बाबा साहब का संविधान सर्वोच्च है और कोई भी विचारधारा उस संविधान को किनारे नहीं कर सकती। हाथ में संविधान की किताब लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दावा दोहरा दिया कि देश में पिछड़ों और दलितों को उनकी आबादी के मुताबिक सिस्टम में जगह नहीं मिली। बाबा साहेब अम्बेडकर जिस गैर बराबरी को मिटाना चाहते थे, वो लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाना जरूरी है। रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया, भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं भैया नाम मिल जाए एक, 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है, 20-25 लोगों का मैं देखता हूं भैया इनमें से एक मिल जाए दलित। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। मेरा काम जनता की आवाज सुनने का है, तो मैं सुन रहा था और पहले एक छोटी सी आवाज आई, छोटी सी थी, जाति जनगणना। जाति जनगणना को हमने नाम दिया है, मगर जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है। आरएसएस के गढ़ और बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि से राहुल ने न सिर्फ संविधान की अहमियत बताई, बल्कि ये मुनादी भी कर डाली कि चाहे बीजेपी और आरएसएस के लोगों को जितना भी नागवार गुजरे, जाति जनगणना होकर रहेगी। 50% आरक्षण की दीवार को भी ढा दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ये सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं, इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वहां पे डिस्कशन चल रहा है जाति जनगणना के बारे में, बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या पोजीशन लें, क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला है। दरअसल मोहन भागवत जिन लोगों के धर्म के पक्ष में डंडा लेकर खड़े होने का आह्वान कर रहे हैं,
राहुल गांधी के मुताबिक उस समाज के 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं। नौकरशाही से न्यायपालिका तक सिस्टम में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की संख्या नगण्य है। इस आबादी का बड़ा तबका रोटी के लिए मनरेगा की लाइन में खड़ा है। फिर ऐसे विकास का मतलब ही क्या है जिसमें देश की 90% आबादी के हाथ खाली रह जाए। नागपुर से अलगार के बाद मुंबई में भी राहुल ने महाविकास अघाड़ी की सभा में वही बात दोहरा दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए की 5 गारंटियां भी गिना दी, जिसमें जाति जनगणना का वादा भी शामिल है। जिस मंच से राहुल गांधी ये मुनादी कर रहे थे, उस मंच पर उद्धव ठाकरे और मराठा छत्रप शरद पवार भी मौजूद थे। महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस तिकीट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। पण बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला आपण 4,000 रुपयांची मदत करणार आहोत। 4,000 रुपये 3 लाख रुपयांचं कर्ज शेतकऱ्याचं माफ केलं जाईल आणि जो काही नेहमीच कर्ज फेड करतो त्याला 50,000 रुपये प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक मदत केली जाईल। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। ऐतिहासिक कदम। पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जो आज 5 गारंटी हमारे नेताओं ने दिए है, बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है। बहुत गहन अभ्यास करके ये जो 5 उन्होंने गारंटीज दिए हैं वो आप सबके भलाई के लिए और महाराष्ट्र के भलाई के लिए दिए हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा, महालक्ष्मी जिसको महिला को हर महीना 3,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की और ये गठबंधन सरकार का कहना है और ये दे के रहेंगे हम। ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है। इस किताब में इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है, नीयत में खोट है। और जिन्होंने विरोध किया है वो क्या लाडली बहना को पैसा देंगे? और हमारी लाडली बहना, उनका सरकार, महायुति की सरकार या फिर आएगी। वादे उन्होंने कई जगह किए हैं,
उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की जिद पर अड़े राहुल गांधी के एक लेख पर भी विरोधी आग बबूला हो उठे। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार में भारतीय इतिहास पर अपने आर्टिकल में लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डराकर, धमकाकर और उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। राहुल गांधी के इस लेख पर जयपुर राज परिवार की राजकुमारी और राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी सिंह ने आपत्ति जताई। हालांकि राहुल गांधी ने साफ किया है कि वो सिर्फ चंद लोगों के एकाधिकार के खिलाफ है, न कि बिजनेस के। राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती, और जिस तरह से उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। जो राज परिवार है उनके कंट्रीब्यूशन सब जानते हैं। पूर्व राज परिवारों ने जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय भी बहुत बड़ा योगदान था। I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. मुझे लगता है राहुल गांधी को या तो जानकारी नहीं है, या वो जानबूझकर छवि धूमिल करना चाहते हैं, राज परिवारों की, समाज को बांटना चाहते हैं, जो कि हमेशा उनकी आदत रही है। वो और उनकी पार्टी हमेशा ही समाजों को बांटना, जातियों को बांटना यही करते आए हैं, और उसी का उदाहरण ये भी है। तो मैं घोर निंदा करती हूँ और उनसे कहना चाहूँगी कि वो पहले हिस्ट्री की नॉलेज जाने, पहले तथ्यों के बारे में वो जानकारी ले, उसके बाद इस तरह की ओछी टिप्पणी करें। करना चाहिए सिर्फ एक या दो पूंजीपतियों के हित के लिए नहीं, पर सभी भारतवासियों के लिए, सभी युवकों के लिए ये एजेंडा है। मैं समझता हूँ ये बड़ा महत्वपूर्ण मील पत्थर है कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसी के आधार पर हमारे जो राज्य सरकारें हैं और जो हम पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, इसी को लेकर हम उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि निजी निवेश चाहिए, औद्योगिकरण चाहिए, शहरीकरण चाहिए, पर ऐसे पूंजीपतियों से हमें बचना है। उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि निजी निवेश चाहिए, औद्योगिकरण चाहिए, शहरीकरण चाहिए, पर ऐसे पूंजीपतियों से हमें बचना है। दरअसल राहुल गांधी ने जब से देश में सामाजिक आर्थिक सर्वे को जरूरी बताया है, जातियों की आबादी के मुताबिक सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी का सवाल उठाया है, तब से हिंदुत्व की राजनीति करने वालों की बेचैनी बढ़ गई। चिंता यह है कि अगर सामाजिक न्याय का मुद्दा तूल पकड़ा तो फिर हिंदुत्व की धार कुंद हो सकती। सामाजिक आर्थिक सच्चाई हिंदुत्व की राजनीति की कलई खोल सकती। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं। जल्द ही आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय इस पर मुहर लगाते हैं। फिर पीएम मोदी एक है तो सेफ है का नारा देते हैं, और आखिरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसे धर्म युद्ध बता देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।